हरिद्वार महाकुंभ 2021 में गंगा जिस पवित्र धारा में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, उन्हीं गंगा की एक धारा पाताल लोक में भी बहती है। गंगा की इस धारा को पाताल गंगा कहते हैं। पाताल लोक का संबंध नागलोक से है। भगवान विष्णु की शेष शैया के शेषनाग को और महादेव के कंठहार वासुकी इस लोक के स्वामी हैं। दोनों के ही अधिपति शिव और विष्णु हैं, जिनकी कथाएं महाकुंभ का आधार है। इसी वजह से नागलोक की भी एक दिव्य कथा ऐसी है जो पुराणों के आधार पर कुंभ आयोजन की कड़ी मानी जाती है। इस कथा के आधार पर यह माना जाता है कि देवताओं का सागर मंथन से अमृत प्राप्त हो चुका था। अमृत कुंभ से अमृत छलका और धरती पर गिरकर पवित्र नदियों के जल में मिल गया। इस रूपक के आधार को बताने के लिए कई अलग अलग पौराणिक कथाओं की मान्यता है। नागलोक की कथा नागों और गरुड़ के बीच की शत्रुता की वजह बताने की भी है। दरअसल दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। इस कारण गरुड़ और नाग आपस में सौतेले भाई बहन हैं। दरअसल ऋषि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति के लिए उनकी कई पुत्रियों से विवाह किया था। इनमें से दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य और देवता, कद्रु से नाग और विनता से गरुड़ का जन्म हुआ। जहाँ दिति और अदिति के पुत्रों में स्वर्ग के अधिकार को लेकर लड़ाई थी, तो वहीं कद्रु और वियनता के पुत्रों में वर्चस्व की लड़ाई थी। वास्तव में ये लड़ाई दोनों के पुत्रों में नहीं, बल्कि कद्रु और विनता के बीच ही थी। इसमें भी कद्रु की ईर्ष्या के कारण विनता को कष्ट पहुंचाने की वजह खोजती रही। एक दिन दोनों में विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अशव काले हैं या सफ़ेद। विनता ने पौराणिक संदर्भ दिए कि अशव तो सफ़ेद हैं, लेकिन कद्रु ने कहा कि पुराण का लिखा हुआ क्या कल सुबह प्रत्यक्ष देख लेना। दोनों अगली सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रात में कद्रु ने अपने नागपुत्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जाकर सूर्य के अशव को ढक ले। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो विनता को सूर्य के घोड़े काले दिखे और वो हार गई। दासी के रूप में अपने आप को असहाय इस कष्ट से छुड़ाने के लिए विनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा कि तुम मुझे छुड़ाओ, और इस पर गरुड़ अपनी सौतेली माता कद्रु के पास पहुँचे। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी के द्वारा रक्षित किया जा रहा अमृत कलश अगर कोई ला कर दे देगा तो वो विनता को दासत्व से मुक्ति दे देंगी। गरुड़ नागमाता कद्रु की बात सुनकर नागलोक से अमृत लाने पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अमृत हासिल कर लिया। इस पर वासुकी ने इंद्र को सूचित कर दिया। जब गरुड़ अमृत लेकर गंधमादन पर्वत की ओर उड़े, तब इंद्र ने उन पर आक्रमण किया। इंद्र के प्रहार को बचाते बचाते 4 स्थानों पर अमृत गिर गया। वही चारों स्थान आज कुंभ आयोजन के तौर पर पवित्र हैं और इन्हीं जगहों पर श्रद्धालु कुंभ में स्नान करते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.